साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए सिंध में खसूसी सेंटर बनाने का फैसला। सिंध काबीना ने महकमा दाखिला में सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी। सेंटर सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज तकारीर, अफवाह साजी और साइबर प्रोपेगेंडा रोकेगा। मजहब का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए मजहबी तंजीमों और रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करेगा। दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए आलमी इदारों के साथ ताउन करेगा। शहरियों को बड़ी सहूलतें मिली, बड़े मंसूबों के लिए बड़े फंड्स मंजूर। किडनी सेंटर में 15 बिस्तर पर मुश्तमिल ICU बनेगा। अस्पताल में पेशेंट केयर एरिया भी मुरम्मत किया जाएगा। सिंध काबीना से किडनी सेंटर कराची के लिए 500 मिलियन ग्रांट की मंजूरी। इदारा अमराज कल्ब के लिए भी 300 मिलियन रुपए मंजूर। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 20 मिलियन, लाहौती मेले के लिए 50 मिलियन रुपए मंजूर। सूबाई काबीना ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगा दी। The Government of Sindh is actively promoting public-private partnerships. Early initiatives such as contracting our primary healthcare services to the People's Primary Health Initiative and outsourcing district hospitals to specialized NGOs serve as successful models for expanding access and improving service delivery. Since the devolution of the health responsibilities under the 18th Amendment, Sindh has consistently increased its health budget, with a special focus on preventive and primary health care. प्राइमरी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर मज़ीद काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान। वाज़ेह किया, सेहत के बजट में इजाफा किया। हर शहरी की इलाज मुआवजे तक रसाई यकीनी बनाना तरजीह है। गैर मुतादिद बीमारियों के लिए तिब्बी खिदमात तक रसाई को बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर आला ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर आगा खान यूनिवर्सिटी की क़यादत को सराहा। शहर भुट्टो का खैदाबाद सेक्शन 30 अप्रैल को खोला जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी सुना दी। कयूमाबाद से पोर्ट फेस और जाम सादिक फ्लाईओवर पर भी काम जारी। जाम सादिक फ्लाईओवर 14 अगस्त तक मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। बोले, कोरंगी क्रॉसिंग ब्रिज से इंडस अस्पताल, इब्राहिम हैदरी 8000 और 12000 रोड जाने वालों को आसानी होगी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में कितने गोस्ट पेंशनर्स? 586 पेंशनर्स बारे तहकीकात जारी। करोड़ों के घपलों से मुतल्लिक PAC का मौक़िफ़ हक़ाइक़ी मुनाफी करार। महकमा बल्दियात का डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल करने से इनकार। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो ने डायरेक्टर फाइनेंस की मुअत्तली का हुक्म दिया था। तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस काम कर रहे हैं, मुअत्तली का कोई हुक्म नहीं मिला। कानून की पासदारी करें, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना भी होगा, जेल भी जाना पड़ेगा। सजाओं और जुर्मानों में इजाफे के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर ड्राइवर्स को डेमरेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 6 से कम करके 1 माह करने की तजवीज़। चीफ सेक्रेटरी सिंध की फंड्स फराम करने की यकीन दहानी। IG सिंध ने पुलिस, एक्साइज और महकमा ट्रांसपोर्ट में हम आहंगी को ज़रूरी करार दिया। ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइसेंस न होने पर मुतादिद मोटरसाइकिलें जब्त। बगैर हेलमेट सफ़र करने वालों की भी शामत। ज़्यादातर हेलमेट, जिसको हेलमेट नहीं होता उसकी गाड़ी हम बंद कर दें, और जब तक ये हेलमेट और लाइसेंस नहीं दिखाएगा उसकी गाड़ी हम रिटेन ही रखेंगे। पैसा फेंक तमाशा देख, हमारी मर्जी के पैसे दो, अपनी मर्जी की नौकरी लो। महकमा रेवेन्यू में जाली भर्तियों का इंकशाफ। ADC कोरंगी पर नौजवान से 7 लाख रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। हेल्थ इंडिकेटर्स में रिसर्च की कमी है। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचूहू ने नर्सिंग के किरदार को सराहा। डेटा कलेक्शन को अहम मसला करार दिया। हेल्थ सेक्टर को डिजिटलाइज करने का ऐलान भी किया।
जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आज वो बहुत बहस हुई कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या टर्शरी, और इस पे जो है बहुत आराएं आई हैं, और मैं समझती हूँ हमें भी इस पे ज़रूरी काम ज़रूर करना है कि हमें अभी फोकस करना पड़ेगा प्रिवेंशन पे कि किस तरीके से हम जो है डिजीज़ की रोकथाम कर सकें। सिंध हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों को ताउन फराम करने के लिए तैयार। एक्ट में तरमीम के लिए वजारत कानून से मदद ली जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों के सरबराहान मुकेश कुमार चावला के इकदाम के मुतरफ। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला का इंश्योरेंस कंपनियों को 2 हफ्ते में कॉल सेंटर्स और सहूलत सेंटर्स पर सिस्टम अपग्रेड करने की हिदायत। क्लेम रेट में इजाफे से आवाम को फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत का इरसा को लिखा गया खत मुस्तरद। वज़ीर आपाशी सिंध का 1991 के मुआहदे के तहत पानी का हिस्सा देने का मुतालबा वाज़ेह किया। सिंध के कैनाल्स को रवा माह अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। सिंध में कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं। इंटरमीडिएट इम्तिहानात की निगरानी की जाए, चीफ सेक्रेटरी की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत। बोर्ड से विजिलेंस कमेटियों की तफसीलात भी लेने का हुक्म वाज़ेह किया। फील्ड अफसरान की कारकर्दगी को जांचने के लिए टास्क ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। चेयरमैन इंटर बोर्ड की अदम तैनाती, इम्तिहानात ताख़ीर से शुरू होने का खदशा। तलबा को एडमिट कार्ड और इम्तिहानी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इम्तिहानात का आगाज़ 28 अप्रैल को होना है। रिहायशी प्रॉपर्टी को कमर्शियल में तब्दील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजारों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रुजू करने का हुक्म। DGSBCA को 15 रोज में फैसला करने की हिदायत। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत की आइंदा समाअत पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील दरख्वास्त गुजार ने फाइनेंस एक्ट के जरिए इख्तियारात को गैर कानूनी करार दिया। DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी में तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस। डाउ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर समरीन ने कॉन्फ्रेंस को अहम करार दिया। कहा, टेक्नोलॉजी ज़रूरत बन चुकी, कॉन्फ्रेंस से तलबा को सीखने का मौका मिलेगा। हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ साथ DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेहतरीन मौका हासिल हुआ है कि वो अपने जितनी उनकी यहाँ पे पढ़ाई हो चुकी है उसको मज़ीद वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से तो आप दूर नहीं भाग सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़र्क ये है कि साइंस प्रिंसिपल्स देती है, जब उन प्रिंसिपल्स को आप किसी इस्तेमाल में ले आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब ये कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। शहर में हीट स्ट्रोक का खतरा मंडलाने लगा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। पानी के टब, तौलिया, इंजेक्शन, ड्रेस भी मौजूद। टीबी माहिरीन के मुताबिक गर्मी से 90% बुजुर्ग मुतासर होते हैं। सिरिंजेस वगैरह हमने ड्रिप्स वगैरह रखी हुई हैं, ORS वगैरह रखा हुआ है, ठंडा पानी रखा हुआ है, पीने के लिए रखा हुआ है, AC वगैरह हमने इंस्टॉल किया हुआ है इस रूम के अंदर अभी। लेकिन हमारे पास बाकायदा हीट स्ट्रोक की कोई पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी हमारी उम्र भी है तो यूँ ज़्यादा लगती होगी हमें। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,775 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये पर आ गया। महंगा सोना 600 रुपये तोला मज़ीद महंगा। 1 तोला सोना 3,39,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,90,980 रुपये। 1 तोला चांदी 3,397 रुपये पर बरकरार।